दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर मैडम राइट्स द बस। अब इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा एक्सटेंड होगा भाई, टाइम लिमिट ज़्यादा होगी, बट हमें हर एक लाइन हर एक वर्ड पे क्वेश्चन डिस्कस करना कंपल्सरी है, सो दैट अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड राइट, तो फिर वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक एक्सट्रैक्ट में हर एक लाइन हर एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल हैं एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ सैंपल क्वेश्चंस ऑन ईच एक्सट्रैक्ट। क्लियर? ऑलराइट, तो जो सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है हमारा, इट सेज There was a girl named Valyamai who was called Valli for short। देखो पूरे चैप्टर में आंसर पढ़ लो, कोई भी समरी पढ़ लो, हर जगह हम वल्ली वल्ली यूज कर रहे हैं राइट इनका नाम, बट इनका जो ओरिजिनल नेम है वो वल्यामई है, ये आपको पता होना चाहिए। इट कैन कम इन अ फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर इनडायरेक्टली द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। डन? तो पहला तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। शी वॉज 8 years old। अब अभी तक तो ध्यान में आई गया, ये चीज समझ आ गई है कि ये 8 years ओल्ड है एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। पूछ सकते हैं व्हाट इज द क्वालिटी बीइंग डिस्कस्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो इट इज क्यूरियस। क्यूरियस वर्ड के आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्यूरियस मीन्स जो बहुत ईगर होता है दूसरी चीजें जानने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है टू नो एवरीथिंग अराउंड देम। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house। अब पास टाइम का मतलब ऐसा कुछ जो हम अपने लीजर टाइम में अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, उसे हम कहते हैं पास टाइम। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि फेवरेट पास टाइम ऑफ वल्ली was to stand in front doorway of her house and watching what was happening in the street outside। Clear? There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do। पूछ सकते हैं what is correct, what is not correct based on this extract। तो यहाँ पर no playmates आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी खेलने लायक साथी नहीं था, कोई playmate नहीं था। Clear? All right। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। पूछ सकते हैं how the elaborate games of other children compared with Valli's games, या फिर पूछ सकते हैं Valli also enjoyed her game as other children would enjoy इलेबोरेट गेम्स। इलेबोरेट गेम्स का मतलब जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड गेम्स होते हैं कि भाई डिस्क्रीट से गेम्स के इसके ये रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करके आप विन कर सकते हो, लूज कर सकते हो, ऐसे डिस्क्रिप्टिव गेम्स जो होते हैं वैसे बच्चे जो हैं इन्हीं खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और इन्जॉय करते हैं। बट वल्ली यूज टू एंजॉय एवरी बिट ऑफ विच गेम ऑफ जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। Then watching the street gave her many new unusual experience। Be very careful। यहाँ पे पूछ सकते हैं कि स्ट्रीट के बाहर देखकर फायदा क्या था वल्ली का, तो वल्ली को बहुत अनयूजुअल न्यू एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। तो न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन करेंगे जहां हम बहुत जंबल अप देखेंगे वर्ड्स को, न्यू को उसका एंटोनिम लिख देंगे, अनयूजुअल का एंटोनिम लिख देंगे और आपको लगेगा कि यार विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखो एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ना आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर यही ध्यान दे दो न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, पहली क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो एग्जाम में ऑलरेडी डायरेक्ट रहेगा दिमाग में कि हाँ भाई दिस वाज द आंसर। ठीक है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। The other thing is, यहाँ पे fascinating word, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज थी वो क्या थी, जो बस ट्रैवल करती थी फ्रॉम विलेज टू टाउन। फिर पूछ सकते हैं नियरेस्ट टाउन, विलेज टू नियरेस्ट टाउन। ठीक है, तो यहाँ नियरेस्ट वर्ड को कुछ और लिख सकते हैं, टाउन की जगह कुछ और लिख सकते हैं, विलेज की जगह कुछ और लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए विलेज से नियरेस्ट टाउन वाली की बस की बात हो रही है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, कितने कितने टाइम में पास होती थी, ईच आवर, once going to the town and once coming back। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy of Valli। Unending source of joy पूछ सकते हैं क्या है वल्ली के लिए। Next, unending joy मतलब जो खुशी बार बार रिपीट हो दिमाग में, जो हमेशा के लिए फॉरएवर रहती है आपके दिमाग में, हैप्पीनेस, उसे कहते हैं unending joy। क्लियर? तो बहुत डायरेक्ट से क्वेश्चंस है, नथिंग मोर समथिंग जो कि आपको समझ नहीं आएगा, नथिंग डिफिकल्ट। क्लियर? अब क्वेश्चंस करते हैं। What was the favorite pastime of वली? स्टैंडिंग इन द बैक नहीं फ्रंट। तो देखो यहीं रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। स्टैंडिंग एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। स्टैंडिंग वॉचिंग दोनों ही चीजें क्या है, सही है। हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, यस।
स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, यस, यानी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो बोथ 2 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट डज इलैबोरेट गेम्स मीन? गेम्स विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम. ऐसा कुछ नहीं है, वली ऑल्सो यूज टू स्टैंड फॉर आवर्स, राइट? तो टाइम की बात नहीं हो रही है. नेक्स्ट, गेम्स विच आर प्लेड फॉलोइंग सर्टेन रूल्स. डेफिनेटली कुछ रूल्स होते हैं, इसीलिए तो बोला इलैबोरेट गेम्स, राइट? गेम्स विच हैव स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट हाउ टू प्ले देम एंड व्हेन. डेफिनेटली तो दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? करेक्ट. तो बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वाई वल्ली लाइक टू वॉच द स्ट्रीट्स? क्योंकि उससे क्या मिलते थे? न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. तीनों वर्ड्स ध्यान में रखना है. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी एग्जिस्टिंग, नहीं न्यू. एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी हैं, ओल्ड, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू, कॉमन नहीं अनयूजुअल, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, करेक्ट. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू, एवरीडे नहीं है, एवरीडे नहीं, अनयूजुअल यानी न्यू है ना, तो एवरीडे कहाँ से हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3. दिस इज द वे यू हैव टू ट्राई टू राइट योर क्वेश्चंस कि कहीं किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो. डन? ऑल राइट. Next is, what was the most fascinating for Valli? The bus that traveled between her village and the neighboring village, नहीं town है, right? The bus that traveled between her village and the distant town नहीं है, nearest town है. The bus that traveled between her town, वो town में रहती नहीं है, her village. The bus that traveled between her village and the nearest town, yes, this is the correct answer. This is the way आपका time जाएगा इन क्वेश्चंस में. क्लियर? तो ट्राई टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स. जैसे अगर ये क्वेश्चन मिला ना, आपको क्या देखना है? विलेज विलेज, ठीक है? तो यहाँ पे विलेज, यहाँ पे विलेज, ओके, इसे कंसिडर कर लो. देन यहाँ विलेज, सॉरी विलेज टाउन, आई एम सॉरी, तो विलेज विलेज है तो हट गया. देन विलेज टाउन है, ठीक है, अब यहाँ देख लो टाउन कैसा होना चाहिए? नियरेस्ट, तो ये ऑप्शन कट गया. देन डायरेक्टली देखो यहाँ टाउन है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे देखा विलेज टाउन नियरेस्ट भी है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज अनएंडिंग जॉय का मतलब जो नेवर एंडिंग हैप्पीनेस है उसे कहते हो अनएंडिंग जॉय, राइट? सो एंडलेस हैप्पीनेस, यस. हैप्पीनेस दैट कंटिन्यूज फॉर टू लॉन्ग, डेफिनेटली. हैप्पीनेस हैविंग और सीमिंग टू हैव नो एंड, तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. यानी ऐसी खुशी की बात या ऐसी कोई चीज जिसे आपको देख कर या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस कर कर ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए आपको खुशी देने वाली चीज है, ठीक है? तो उसे कहते हैं अनएंडिंग जॉय. तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव. डन? ऑल राइट. Next is, which word does not means same as fascinating? does not बोला है, यानी आपको क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए. किसका? फैसिनेटिंग का. जो मीन कर रहे हैं सेम, वो सिनोनिम ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है? सो स्पेल बाइंडिंग. स्पेल बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? स्पेल का मतलब जो है, हम हिंदी में अगर आपने सुना वर्ड मंत्र मुग्ध बोलते हैं, उसे बोलते हो स्पेल बाइंडिंग, ठीक है? यानी कुछ ऐसा जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ बंद हो गया, आप बोल ही नहीं पा रहे, कुछ इतने ज्यादा खुश हो या ओवरवेलमिंग सा सीन है, ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये सिनोनिम हुआ, तो ये हो गया रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट, मेस्मराइजिंग. फैसिनेटिंग, मेस्मराइजिंग हम ऑलरेडी बहुत बार वर्ड्स देख चुके हैं, यानी बहुत ब्यूटीफुल, राइट? तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग ऑप्शन. रिपेलिंग. रिपेलिंग मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई जैसे कोई चीज है वो एक उसको रिपेल कर रही है, यानी दूर भेज रही है, ठीक है? रिपेल करना मतलब दूर भेजना, फार अवे कर देना. तो यहाँ पर जो फैसिनेटिंग है वो तो इंटरेस्टिंग है, वो तो इंटरेस्ट ग्रैब कर रही है, तो रिपेल क्या हो जाएगा? ऑपोजिट. तो दिस इज व्हाट? द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फैसिनेटिंग, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्लियर? एंड देन अम्यूजिंग, यानी बहुत अच्छा लगना, हैप्पीनेस, इंटरेस्टिंग, तो वो हो जाता है अम्यूजिंग. क्लियर? तो ये भी कहीं ना कहीं सेम मीनिंग दे रहा है एज वर्ड फैसिनेटिंग. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट पैराग्राफ है, डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये विश और डिजायर की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पर डे बाय डे विश crept into her head यानी विश came to her head, ठीक है? वहाँ पे सीड जो है वो बोल सकते हो सोइंग हो गई ऑफ सीड, किसकी? विश की. और ये विश धीरे धीरे ग्रो करके किस में चला गया? एक डिजायर नाम के प्लांट में ग्रो कर चुका था, ठीक है? तो शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट वंस इवन इफ जस्ट वंस, यानी सिर्फ एक बार बस उसको राइड करना था इस बस में. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब ऐसा डिजायर जो आपके कंट्रोल में ना हो, आप जो है इस तरीके से वो वांट से घिर चुके हो, सराउंडेड हो चुके हो कि आप उस चीज को चाहते ही चाहते हो, उसे कहते हैं ओवरवेलमिंग डिजायर. क्लियर? वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली. विस्टफुली यानी
लॉन्गिंगली, यानी कोई चीज का वांट होता है ना, वैसी आंखों में दिखना, वो चीज होता है विस्टफुली. At the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. पता होना चाहिए wistfully कहाँ देखती थी वो, passengers को देखती थी. Clear? Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. You will get a question right now. We'll discuss जहाँ ये तीनों words को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो longings, dreams, hopes, तीनों में ही kindle यानी light होते थे इनके faces. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. पता है हमें यहाँ पर कि अगर वल्ली की कोई फ्रेंड डिस्कस करती थी अबाउट द बस राइड, डेफिनेटली उसको बहुत बुरा लगता था. शी वुड बी जेलस कि ये गई मैं नहीं गई हूँ बस में, तो वो क्या चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड. अब इसका मतलब किसी को भी नहीं पता था कि भाई प्राउड प्राउड यहाँ पे कैसे गुस्से में बोला जा रहा है. तो नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. तो आपको पता होना चाहिए स्लैंग एक्सप्रेशन यानी ऐसे कुछ वर्ड्स या ऐसी लाइंस का यूज जो एक ग्रुप में होता है. ठीक है, जैसे कि हम अपने खुद के एक शॉर्ट वर्ड्स बना लेते हैं, कोड वर्ड्स कह लो, उसे कहते हो स्लैंग एक्सप्रेशन. और डिसअप्रूवल यानी डिसअग्रीमेंट, तो आपको डिसअप्रूवल से भी यानी पता होना चाहिए, जैसे स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, डिसअग्रीमेंट, तो ये सेम हो जाएंगे. अगर ऑपोजिट देना होगा तो कोई दे देगा स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ अग्रीमेंट, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर. क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस करते हैं. Why the wish of riding the bus came to the mind of Valli? She watched the bus daily and this made her eager to experience the ride. Definitely, ये जो eagerness थी ना उसकी, वो किससे डेवलप हुई, क्योंकि वो डेली देखती थी इस बस को. Witnessing the bus and the passengers regularly made Valli desire for riding on the bus. Definitely, रोज रोज उन्हीं passengers को देखना, बोर्ड डी बोर्ड होते हुए देखना, तो वो भी कहीं ना कहीं is the source of eagerness of Valli. Day after day she watched the bus and therefore she wanted to experience it once. Definitely, and all of the above क्या है, the reasons why she wanted to just go for a bus ride at least once. Clear? All right. Next is overwhelming desire. का मतलब क्या होता है? So uncontrollable desire, yes. Immense desire, बहुत ज़्यादा desire होना बड़ा, yes. Irresistible, देखो अनकंट्रोलेबल बोल लो, इरेजिस्टिबल बोलो, एक ही बात है, राइट. जो कंट्रोल ना हो, जो रेजिस्ट ना कर पाओ. क्लियर? तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. यानी ऐसा डिजायर, ऐसा वांट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको चाहिए ही चाहिए. अगेन एंड अगेन योर माइंड टेल्स यू दैट यू शुड ग्रैब दैट. अपॉर्चुनिटी बोल लीजिए, अचीवमेंट बोल लीजिए, थिंग बोल लीजिए. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट, पैसेंजर्स फेसेस वुड किंडल इन हर. मैंने अभी बोला था तीनों वर्ड्स, राइट. तो लॉन्गिंग्स, होप्स, ड्रीम्स, तीनों ही वर्ड्स क्या है, करेक्ट आंसर. तो ड्रीम्स, होप्स, लॉन्गिंग्स तीनों दिए हुए हैं, तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज प्राउड. प्राउड मीन्स हेयर. यहाँ पे पूछा है नॉर्मली प्राउड का मतलब क्या होता है. इफ यू आर लाइक वेरी हैप्पी लाइक फॉर समवन, जिसमें आपको बहुत गर्व हो, प्राइड हो, उसको कहते हैं प्राउड. प्राउड. या फिर अगर किसी और को बोलना चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा प्राउडी हो, या फिर आपका जो नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हो सुपरफिशियल या सुपीरियर समझते हो अपने आप को, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे दूसरा प्राउड का मीनिंग है. पूछा है इस एक्सट्रैक्ट में क्या मतलब है. ठीक है, तो अ स्लैंग एक्सप्रेशन, यस. एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, यस. एक्सप्रेशन ऑफ डिसअग्रीमेंट, यस. यानी ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर द मीनिंग प्राउड. प्राउड. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज विच वर्ड इज सेम एज wistfully. Wistfully यानी longingly. Longingly, yes. Intently, yes. Desiring, yes. यानी full intentions के साथ, बहुत ज़्यादा eagerness के साथ, longing के साथ, desire के साथ, इसे ही कहते हो wistfully. Clear? तो all of the above क्या हो गए, सही आंसर्स. यानी आपको synonyms, antonyms बहुत मिल जाते हैं इन वीडियोस में. Try to find out more synonyms and antonyms so that your vocab also improves, so that you are also ready for any kind of question that comes in your exam. Clear? All right. Next extract है, over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. पूछ सकते हैं what is correct, what is not correct from the following. Then how did she gather the information? तो दो थे भाई, एक तो she used to listen the conversations carefully, ठीक है, किसके बीच में, neighbors और जो भी लोग बस राइड से होके हुए आते थे. नेक्स्ट she used to ask discrete questions. अब यहाँ discrete की स्पेलिंग देख लो, CREET है. एक और discrete होता है CRETE, that is different. ठीक है, तो ये discrete क्या होता है, cautiously, carefully कोई questions करना, that means discrete questions. Clear? This way she picked up various small details about the bus journey. Picked up का मतलब collected. ठीक है, और ये सारी details जो है वो उसको पता चली by
listening to the conversations and also asking different questions. Clear? The town was 6 miles from her village. अब देखो which is correct, which is not correct में आपसे पूछ सकता है कि 6 miles की आपको पता होना चाहिए टाउन और विलेज की दूरी, देन फेयर आपको पता होना चाहिए 30 पैसे वन वे है, दोनों वे का 60 पैसे हो जाएगा, तो आपको ये 30 पैसे 60 पैसे दिमाग में रखना है. Which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely that much money from one month to the next, it seemed a fortune. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि डेफिनेटली ये जो एक कोई इंसान है वो बहुत वेल ड्रेस्ड है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मीन्स ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली बोल लीजिए या वेल सेटल्ड, ठीक है. तो वो बोलते हैं कि ये तो पैसे कुछ भी नहीं है 30 पैसे, बट फॉर वल्ली ये एक फेथ या डेस्टिनी की बात है, ये एक लक है कि उनके लिए ये पैसे कुछ नहीं है, बट वल्ली ने कभी भी ये पैसे इतने देखे नहीं है, मंथ्स टू मंथ्स उसको इतने ज़्यादा पैसे देखने को मिलते नहीं हैं इकट्ठे, ठीक है. तो उसके लिए डेफिनेटली क्या है, ये एक फॉर्च्यून है. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. नेक्स्ट डिटेल था 45 मिनट्स का. क्लियर? अब यहाँ आपको फॉर्च्यून से रिलेटेड भी आ सकते हैं वो क्या क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फेट, डेस्टिनी, लक. क्लियर? ऑल राइट. Next, on reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. Next चीज़ क्या पता चली कि अगर उसी बस में फिर से 30 पैसे वो पे कर देती है for the ticket, तो वो सेम बस में फिर से विलेज वापस आ सकती है. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. यहाँ पर आगे जाके वो टाइम मेंशन होगा जब वल्ली वापस घर आती है, और ये वो टाइम है जो उसके कैलकुलेशंस में चल रहा था. तो पूछ सकते हैं हाउ वाज द टाइम बीइंग कैलकुलेटेड बाय वल्ली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट टाइम शी रीच्ड द विलेज. क्लियर? तो ये चीज़ पहले ध्यान में रख लो क्या कि यहाँ पर उसने बोला अगर जो है वो 1 o'clock आफ्टरनून बस लेती है तो 1 PM की वो बस लेने का सोच रही थी, ठीक है. रीच द टाउन एट 1:45, 45 मिनट्स की जर्नी है, तो 1:45 पे उसने टाउन पहुंचने का कैलकुलेशन किया. बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और इसके बाद फिर वो 45 मिनट्स की अगर बस लेती है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का टाइम ले लो, कभी बस रुकेगी, क्या होगा, तो मैक्सिमम उसने सोचा कि मैं 2:45 तक तो घर आ जाऊंगी, विच इज सफाइसेबल फॉर हर. क्यों? क्योंकि 1 to 4 तो उसकी मम्मा नैप लेती थी, ठीक है. On and on went her thoughts and she calculated, recalculated, planned and replanned. और उसको बार बार वो कैलकुलेट करी थी, प्लानिंग करी थी, कब मैं निकलूँ कब नहीं निकलूँ, मे बी हो सकता है 2:45 से ज़्यादा हो जाए, टाइम कम हो जाए, तो बार बार वो कैलकुलेशंस चल रहे थे. क्लियर? ऑल राइट. How did Valli gather information about the bus? Right. Listen carefully to conversations of people who regularly use the bus, asked careful questions to people who use the bus, asked her friends about the bus ride. By friends से तो she was jealous if anybody talked about the bus ride, right? तो definitely 1 and 2 क्या है आपके correct answer. Fourth option क्या हो जाएगा? Correct answer. Done? All right. Next, which of the following is not correct? ठीक है, तो जो सही है statement that would be marked as a cross for us. The town was 6 miles from Valli's village. 6 सही है क्या? Yes, तो ये क्या हो गया? Cross. Next, the fare was 60 पैसे one way, नहीं both the ways लिखो या फिर यहाँ लिखो 30 पैसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है, ठीक है. The trip to the town took 45 minutes. Yes, तो ये क्या हो गया? Wrong. All are correct, definitely not, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट सीम्ड अ फॉर्च्यून टू वली. वली के हिसाब से क्या लक, क्या डेस्टिनी की बात थी? ट्रैवलिंग इन अ बस, नो. नाइस क्लोथ्स, नो. अमाउंट ऑफ मनी लाइक 30 पैसे, यस. ऑल ऑफ द अबव. तो ये चीज़ जो थी ना, ये 30 पैसे एक साथ देखना हमेशा और इसे कम मानना, ये चीज़ थी एज फॉर्च्यून कंसिडर्ड बाय वली. क्लियर? ऑल राइट. Next question is, why was Valli calculating and planning for the ride? Because she was traveling alone? Yes. Because she had to go for the bus ride without knowledge of her mother? Yes. यानी कि उसकी मम्मा को पता नहीं था and she had to go to for a bus ride all alone by herself. Because she had to save money for the ride on her own? Yes. तो तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या बताते हैं, इसीलिए उसको प्लान या रिकैलकुलेट कैलकुलेट करना पड़ रहा था. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर. क्लियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर क्यों प्लानिंग कैलकुलेटिंग हो रही थी, उस सब के आंसर्स आपको मिल गए. डन? ऑल राइट. Next is, which word does not means same as discrete? Be very sure about the spelling. ठीक है, तो यहाँ पे जो word discrete है उसकी बात हो रही है. So does not means आपको क्या चाहिए? Opposite चाहिए, antonym चाहिए. Clear? तो careful क्या है? Synonym है. Cautious
सिनोनिम है। रैश, रैश का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे, ठीक है, बिल्कुल भी केयरफुल ना होना, उसे केयरलेस कह सकते हो, ठीक है। तो रैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटोनिम, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। टैक्टफुल यानी विथ कंसिडरिंग द टैक्स स्ट्रैटेजीज, तो ये भी क्या हुआ? कॉशियसली हुआ, तो दिस इज ऑल्सो सिनोनिम, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रैश। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स सेम एज फॉर्च्यून? तो सिनोनिम चाहिए, फॉर्च्यून मीन्स लक, राइट। तो डेस्टिनी, फेट, लक, यस, ऑल ऑफ द अबव क्या है आपके करेक्ट आंसर्स? वी ऑलरेडी नो ऑल द थ्री वर्ड्स। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised. पूछ सकते हैं यहाँ पर, ये जो है ना on the point, इसका मतलब just about to leave, बस निकलने वाली थी, ठीक है। फिर यहाँ पूछ सकते हैं कि किसने टाइनी हैंड किसका था, या किसने बस रोकने के लिए बोला? तो वल्ली ने बोला। कमांडिंगली, कमांडिंगली यानी ऑर्डर देते हुए, ठीक है। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे जो है बस स्टॉप हुई। ये हम ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, बट वी हैव टू बी अवेयर कि कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल है। क्लियर? एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, हरी देन टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। यानी कि पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, या फिर व्हाट वाज कंडक्टर थिंकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? तो कंडक्टर थॉट कि दिस गर्ल इज सच अ यंग गर्ल, इतनी छोटी बच्ची है, तो डेफिनेटली शी इज नॉट ट्रैवलिंग अलोन, राइट। शी मस्ट हैव कम विद समबडी एल्स, और वो अभी तक आए नहीं है। तो कंडक्टर बोलते हैं कि जल्दी करो, जो भी तुम्हारे साथ आ रहा है उसको बोलो कि जल्दी ट्रैवल करने, बस में जो है चढ़ना है तो जल्दी चढ़े क्योंकि देर हो रही है। इट्स मी शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। और इस पे फिर वल्ली बोलती है कि मैं हूँ भाई अकेली जिसको ट्रैवल करना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say so. अब यहाँ पे कंडक्टर इज अगेन नॉट एबल टू बिलीव इट कि अच्छा तुम्हें अकेले ट्रैवल करना है, तो वो बिलीव ही नहीं करता, उसको लगता है नहीं ऐसा नहीं है। Now what does वल्ली डू टू मेक श्योर कि हाँ वो बिलीव करें? So yes, I simply have to go to town, said वल्ली, still standing outside the bus, and here's my money. तो वो बोलती है हाँ मुझे ही जाना है, तो वो अगेन रीअश्योर करती है। देन वो बोलती है मेरे पास पैसे भी हैं, तो पैसे दिखा दिए, मतलब इतनी छोटी बच्ची के पास पैसे हैं, डेफिनेटली वो अकेले ट्रैवल कर रही है। शी शोड हिम सम कॉइन्स। Okay, but first you must get on the bus, said the conductor, and he stretched out a hand to help her. पूछ सकते हैं why did conductor stretch his hand out? Just to help the girl to climb or to get into the bus. Never mind, she said, I can get on by myself. You don't have to help me. पूछ सकते हैं what does this line tell you about Valli? That she was independent and confident. The conductor was a jolly sort. Jolly मतलब fun loving, ठीक है, जो enjoy करता है, joking, जो बोलते हैं ना joking सी personality, हर वक्त joke करते रहते हैं, उन्हें कहते हो jolly. Oh please don't be angry with me, my fine madam, he said. पूछ सकते हैं what does conductor call Valli as? Madam. Clear? Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside. Please make way for madam. Clear? अब इसमें तो कुछ question है नहीं, पूछ सकते बस इतना, which seat did Valli get? The right front seat. Done? All right. First question है Valli stopped the bus dash. Commandingly हमें पता है, let's read the options. अथॉरिटेटिवली, बिल्कुल अथॉरिटी के साथ, उसे ही कहते हैं कमांड देते हुए, ठीक है, तो ये सही है। कमांडिंगली यस, हम्बली नो, हम्बली मतलब बड़े प्यार से, पोलाइटली, तो ऑप्शन 1 और 2 क्या हो गए आपके करेक्ट आंसर्स। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज द बस स्लोड डाउन टू क्रॉल मीन्स, यानी धीरे धीरे रुकना, ठीक है, स्लोइंग डाउन वेरी, बोल सकते हो स्लो हो रहा है बट बहुत धीरे धीरे। क्लियर? स्टॉप्ड एट अ स्लो स्पीड, यस। स्टॉप स्लोली, यस। स्टॉप इमीडिएटली, नहीं, एकदम से स्टॉप होना क्या नहीं, तो बोथ 1 and 2 क्या हो गए करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज कंडक्टर नॉट बिलीविंग दैट वल्ली वाज ट्रैवलिंग अलोन? बिकॉज शी इज सच अ यंग गर्ल, उसके बाद इतने छोटे बच्चे यूजुअली ट्रैवल करते नहीं अकेले, राइट? So because children of her age usually travel with someone, right? Because she was a small child, yes. Because she had no money, no. इसकी कोई बात नहीं हुई है, तो 1 and 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डन? ऑल राइट। Next is how did Valli made the conductor believe that she was traveling alone? By showing the money. By telling him her plan? No. By telling him about her wish? No. By showing him some coin? Yes. तो all of the above तो eliminate पहले ही हो गया, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब आप एक्सट्रैक्ट को पहले ही से ही स्टडी कर लेते हो, ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो देर आर नॉट एज क्वेश्चन की जो आपको इनडायरेक्टली बताना है, तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी वेरी ईजी इफ यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस
chapter. Okay, all right. Next is, what qualities of Valli are shown in the extract? Courageous, confident, इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ द अबव. अकेले ट्रैवल कर रही है, करेजियस. हेल्प नहीं लेती तो इंडिपेंडेंट. और जिस तरीके से वो बोलती है स्टॉप द बस कमांडिंगली, कॉन्फिडेंट. यानी ऑल ऑफ द अबव क्या हो गए? करेक्ट आंसर्स. क्लियर? ऑल राइट. Next is, conductor was a dash person, jolly person, right? Miserable, no. Gloomy, no. Jovial. Jovial किसको बोलते हो? जॉली को ही बोलते हो jovial. जो इंसान बड़े खुश रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनको कहते हैं jovial. और all of the above तो wrong हो जाएगा. क्यों? क्योंकि miserable और gloomy दोनों बताते हैं ये बहुत बुरा, ठीक है, बहुत dull, boring. तो ये तो opposite हो गए. Clear? तो all of the above नहीं होगा. Only the answer is jovial. Clear? All right. Next extract is, इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे. स्लैक टाइम यानी कि वो टाइम जिस वक्त कम काम होता है, ज्यादा काम नहीं होता. एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. कितने पैसेंजर्स थे? 6 से लेके 7. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. पूछ सकते हैं क्यों हंस रहे थे वल्ली के ऊपर? Because she was such a small girl. और वो बोल रही थी कि भाई मुझे ट्रैवल अकेले करना है, मुझे हेल्प नहीं चाहिए. तो ये सारे जेस्चर्स की वजह से हर कोई इस पे हंस रहा था. Valli was overcome with shyness. पूछ सकते हैं why Valli became shy? Although she is such a confident girl, why she became shy? Because everyone was laughing at her. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. पूछ सकते हैं how did conductor tease Valli? By again and again in telling her as, या फिर बोल सकते हैं calling her as madam and also asking her different questions like, may we start the bus now? Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. अब यहाँ बस से related पूछ सकते हैं which of the following statement is not correct with respect to the bus? तो आपको पता होना चाहिए gleaming white, shining white, then green stripes थे along the sides and also the overhead bars shone like silver. बिल्कुल शाइन कर रहे थे सिल्वर की तरह, जो कि ऊपर overhead यानी सर के ऊपर जो बार्स लगे जिन्हें आप पकड़ के ट्रैवल करते हो if you don't get a seat in the bus. Clear? All right. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. पूछ सकते हैं windshield का मतलब जो सबसे फ्रंट में बस के ऊपर लगी होती है, to protect it, शील्ड की तरह काम करने के लिए. क्या लगा था उसके ऊपर? एक क्लॉक लगा था. नेक्स्ट सीट्स कैसी थी? सॉफ्ट थी और लग्जूरियस थी. तो सॉफ्ट के कोई इंटोनिम दे दिए तो रॉन्ग ऑप्शन. लग्जूरियस यानी कंफर्टेबल, ठीक है. तो यहाँ पे इसका भी कोई इंटोनिम दे दिया तो वो भी क्या कर लोगे? रॉन्ग कर दोगे, ठीक है. Valli devoured everything with her eyes. Devote का मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली अपनी आंखों से देखना, उसे कहते हैं डिवोट. यानी हर एक चीज को कैप्चर कर लेना अपनी आईज में. दैट इज व्हाट डिवोट मीन्स. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. So she stood up on the seat and peered over the blind. पूछ सकते हैं why did Valli stand on the seat? क्योंकि सीन जो है, जो व्यू जो है वो कट ऑफ हो रहा था. What was the reason for the view being cut off? जो कि कैनवस ब्लाइंड है वो लोअर पार्ट को कवर कर रहा था विंडो के. नेक्स्ट पूछ सकते हैं peered over का मतलब बहुत ध्यान से झांक के देखना, स्टेयर करना. क्लियर? ऑल राइट. चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. Slack time of day means time when there is excessive work, time when there is a lot of work, time when there is no work. All are correct. तो डेफिनेटली ये कम गलत, ये गलत, ये गलत, राइट? क्योंकि ना तो एक्सेसिव होता है, ना ही बहुत ज़्यादा होता है, कम होता है या नहीं होता है, ठीक है. ज़्यादातर नो वर्क नहीं बोल के टाइम व्हेन देयर इज लेस वर्क बोल सकते हो, ठीक है. और कभी कभी हम बोलते हैं जब कोई काम नहीं होता वो भी क्या हो जाता है? स्लैक टाइम, ठीक है. तो यहाँ पूछेंगे तो लेस वर्क और नो वर्क भी क्या है आपका? करेक्ट है. क्लियर? तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन. यानी टाइम व्हेन देयर इज लेस or no work at all, that is slack time of the day. Clear? All right. Next is, why was Valli overcome with shyness? क्योंकि हर कोई उस पे हंस रहा था. Because everyone else was rich? No. Because everyone was laughing at her? Yes. Because everyone was unknown to Valli? Not at all. Because Valli was underconfident. तो definitely बहुत confident है. दूसरी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनको जानती थी या नहीं. और थर्ड थिंग, क्योंकि वो लोग रिच थे या पुअर, इसकी कोई बात नहीं हुई है. डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था वल्ली के शाय होने का. वो क्या था? कि सब उस पर एक साथ हंस रहे थे. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट द बस. बस के बारे में क्या सही है? व्हाइट कलर्ड, यस. ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन द बस, यस. न्यू, यस. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. डन? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज द सीट्स ऑफ द बस वर, हमें क्या पता है, सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, राइट? तो हार्ड थी नहीं, सॉफ्ट थी। नेक्स्ट, पुअर थी, बिल्कुल नहीं। कंफर्टेबल, यस। फर्म का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा स्थिर, हार्ड, तो ये तो कंफर्टेबल थी, लग्जूरियस थी, सॉफ्ट थी, हार्ड नहीं थी, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। तो कंफर्टेबल क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट, डिवोर्ड विथ आईज मीन्स लुक विथ इंजॉयमेंट, लुक विथ ग्रेट एंथुसियाज्म, लुक विथ एक्साइटमेंट। मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, फोकस के साथ किसी चीज को देखना, तो डेफिनेटली यू आर एंजॉइंग इट, यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, यू आर एंथुसियास्टिक अबाउट इट। तो तीनों ही ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं कि डिवोर्ड जो होता है, डिवोर्ड बाय आईज या फिर डिवोर्ड विथ आईज, इसका मतलब यही है, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वाई डिड वल्ली स्टैंड ऑन द सीट, क्योंकि उसका जो व्यू है वो कट ऑफ हो रहा था। द सीट वॉज नॉट कंफर्टेबल, नो। वल्ली गॉट स्कैर्ड, नो। व्यू फ्रॉम द विंडो वॉज कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड, यस, नन ऑफ द अबव इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो डायरेक्ट आंसर है, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज विच वर्ड मीन्स द सेम एज ग्लीमिंग, सेम मतलब सिनोनिम, ग्लीमिंग मतलब बहुत शाइनी सा, ठीक है? तो रफ नो, डार्क नो, शाइन यस, डिम नो। तो बाकी तीन क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। रफ यानी बहुत बुरा सा बिल्कुल, डार्क यानी बहुत ब्लैक टाइप बोल लो, या फिर बहुत ज्यादा व्हाइट का ऑपोजिट हो जाएगा, राइट, डार्क। देन डिम मीन्स बहुत डल सा, बहुत जब पुराना हो जाता है कलर, उसको बोलते हो। तो यानी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड विच सेज शाइन, क्योंकि जो कि डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लीमिंग, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज पियर्ड ओवर का मतलब क्या होता है, पियर्ड ओवर यानी झांक के देखना किसी व्यू को, ठीक है? सो लुक्ड ओवर द व्यूज आउटसाइड, टू लुक आउट एट समथिंग, टू स्टेयर आउट। तो यहाँ पर पैसेज में मतलब है व्यूज को देखना, और जनरली पियर्ड ओवर का मतलब है टू लुक आउट एट समथिंग और टू स्टेयर आउट, क्लियर? तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, करेक्ट मीनिंग्स, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. पूछ सकते हैं what was seen by Valli outside the window. अब यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, हो सकता है ब्लू स्काई में कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑपोजिट कर दें, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक साइड पे ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर? और नेक्स्ट other side was a deep ditch, acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. अब यहाँ पर आपको दोनों साइड का पता होना चाहिए, एक साइड पे डीप डिच और ग्रीन फील्ड्स हैं, बाकी साइड पे बाकी की रिमेनिंग चीजें हैं, क्लियर, ऑलराइट। Oh, it was all so wonderful. पूछ सकते हैं what does this shows? That Valli was enjoying, Valli was mesmerized by the beauty, Valli was very enthusiastic, very happy. हर एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर हम बोल सकते हैं, क्लियर? Suddenly she was startled by a voice. Startled यानी surprised, shocked. Listen, child, said the voice, you should not stand like that. Sit down. Sitting down, she looked to see who had spoken. तो किसी की आवाज आती है कि भाई बच्चे नीचे बैठ जाओ. Child, sit down. और ये जो है वल्ली वो बैठ जाती हैं और बैठते बैठते देखती हैं कि किसने उनको इस तरीके से ऑर्डर दिया है. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. As we all know, भाई Valli was enjoying the view, right? तो she was some way बोल सकते हो interrupted in between, कहीं ना कहीं उसका टूट जाता है वो फोकस, तो इसीलिए she was not loving the जो attention, या फिर भले ही उन अंकल ने उन elderly man ने इसके अच्छे के लिए बोला हो, but she was very much annoyed with it. There's nobody here who's a child, she said haughtily. पूछ सकते हैं कि क्या रिप्लाई आया वल्ली का कि भाई यहाँ पे कोई भी चाइल्ड नहीं है. haughtily मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में, प्राउड के साथ, ठीक है? I have paid my 30 paise like everyone else. The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up मैडम. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 30 पैसे की बात बताई वल्ली ने. क्यों बोला उसने हॉटेली कोई बच्चा नहीं है? क्योंकि मैंने भी पैसे दिए हैं टिकट के, तो मैं बच्ची नहीं हूँ, आपने जैसे दिए वैसे मैंने दिए पैसे, ठीक है? अब इसके बीच में कंडक्टर चिम्ड इन, यानी कि बीच में आके वो बोलते हैं, एक रिमार्क देते हैं, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. बट ये बच्ची नहीं है भाई, ये तो ग्रोन अप मैडम है. ही वॉज अगेन टीजिंग. डू यू थिंक अ मियर यानी मामूली सी, छोटी सी, could pay her own fare and travel to the city all alone? Valli shot an angry glance at the conductor and said, I am not a मैडम. कंडक्टर ने बोला आपको क्या लगता है छोटी सी बच्ची जो है फेयर अपना खुद देकर ट्रैवल कर सकती है लोन? तो डेफिनेटली शी इज अ मैडम. तो यहाँ वल्ली सेज कि मैं यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ, रिमेंबर दिस, कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ. And you have not yet given me my ticket. I remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. तो धीरे धीरे क्या है, वल्ली बोलती है कि मुझे आपने मेरी टिकट नहीं दी है,
और जो कंडक्टर है वो मिमिक यानी कि कॉपी करता है किसकी टोन, वल्ली की, एंड ही ऑल्सो सेज कि हाँ मैं टिकट दे रहा हूँ, एंड यू नो विद इन दिस, या फिर बोल सकते हो ये सब चीज़ों के बीच में हर कोई हंसने लगता है, एंड वल्ली ऑल्सो जॉइन्स देम। क्लियर? ऑल राइट। What is not correct from the following? क्या ध्यान देना है भाई, not correct यानी जो स्टेटमेंट सही है that would be the wrong option. Clear? Bus was now going along the back of canal. Yes. On one side there was the canal and palm trees, grassland, etc. The road was very wide, नहीं narrow. तो ये है आपका वो स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, यस डेफिनेटली दिस इज राइट, यानी सारे ऑप्शंस जो हैं सही वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स, और ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टार्टल्ड वली, तो उन अंकल की आवाज जो है दैट स्टार्टल्ड, शॉक्ड और सरप्राइज्ड वली। The road, no. The view outside, no. Voice of elder man, the speed of the bus. तो voice जो थी उस sound की वजह से she was shocked or surprised. Clear? All right. Next is what annoyed Valli. She was interrupted by the man, was annoyed with the attention of the man, was called a child. तीनों ही चीजें थी, एक तो interrupt भी हुआ view, दूसरी बात उसको बच्चा बोला गया, child बोला गया, थर्ड थिंग कि उसको यू नो अटेंशन जो मिल रहा था ना अंकल से वो उसको नहीं चाहिए था, भले वो उसकी केयर कर रहे थे बट नहीं चाहिए था उस वक्त, तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, correct answer. Clear? All right. Next is which word means same as startled? Same means synonym. Startled means shocked. Clear? Alarmed, alarmed का मतलब क्या होता है, जब अलार्म बजता है तो उठ जाते हो, राइट, यानी आंखें खुल जाना। alarmed means shocked हो जाना। क्लियर? तो दिस इज व्हाट सेम मीनिंग है startled। नेक्स्ट सरप्राइज्ड, यस, shocked, यस, तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हॉटली मीन्स सेम एज, यानी हॉटली का क्या चाहिए आपको, एक सिनोनिम चाहिए। तो मॉडेस्टली, मॉडेस्टली क्या होता है भाई, पोलाइटनेस के साथ, तो ये तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। हम्बली मीन्स अगेन बहुत प्यार से, पोलाइटली, तो ये भी हो गया रॉन्ग। बोस्टफुल मैनर यानी बूस्ट करना अपने बारे में, इट्स प्राउड तरीके से बोलना, तो ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव पहले ही एलिमिनेट हो गया था। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ है द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? अब कंडक्टर क्या करते हैं, पंचिंग यानी वो टिकट निकालते हैं और उसको देते हैं वल्ली को, और उसे बोलते हैं कि जब तुमने टिकट ली है तो खड़े होकर क्यों ट्रैवल करना, बैठ के करो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड। इस पर वल्ली का क्या रिप्लाई था कि भाई मुझे खड़े होकर ट्रैवल करना है, मेरी मर्जी, तो आई डू इट। ठीक है, but if you stand on the seat you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump। but उसको समझाया जाता है कि भाई अगर तुम खड़ी होगी और बस जो है एकदम से टर्न लेती है या किसी यू नो बम्प से, यानी कि कोई भी जो रोड है उसमें अगर कोई उठा हुआ हिस्सा है, प्रोट्रूबरेंस है, तो उससे टकरा के भी बस जो है वो बोल सकते हो एक तरीके से शेक होगी, तो इस वजह से वल्ली कुड फॉल। तो वो उसको समझाते हैं कि बेटर यू सिट डाउन, दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। I am not a child, I tell you, she said irritably. But again she was irritated. भाई बार बार child child मुझे मत बोलो। I am 8 years old. Of course. How stupid of me. 8 years my. तो वो बोलती मैं 8 साल की हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, don't call me a child again. तो कंडक्टर क्या बोलते हैं कि हाँ भाई I am sorry, it is my mistake कि मैंने तुमको 8 साल का, मतलब तुम पता है कि तुम 8 साल की हो फिर भी मैं तुम्हें बच्चा बोल रहा हूँ, यानी अगेन he was indirectly teasing Valli. Clear? All right. The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. पूछ सकते हैं वल्ली जो है इतने टाइम से बोल रही है मुझे नहीं बैठना, ऐसा क्या होता है एकदम से कि वो सीट पे बैठ जाती है, क्योंकि नए पैसेंजर्स एंटर हो रहे हैं, उसको पता है कि वो नहीं बैठेगी तो कोई और उसकी सीट ले लेगा, एंड बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ दिस फैक्ट इसीलिए वो वापस बैठ जाती है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वॉट वॉज वल्ली सजेस्टेड इन द बस? टू सिट बैक ऑन द सीट, येस। If she continues to stand, she may fall. Yes. As she has paid the ticket fare, so she should sit and travel. ये भी कंडक्टर जो है एक फन वे में बोलते हैं, तो this was also a suggestion. तो all of the above क्या होगा? Correct answer. Clear? All right. Next question is, why did Valli sat down although she said she wants to keep standing? तो वल्ली जो है वही question है कि she was afraid of losing her seat, इसीलिए she chose to sit then to stand. Because she was tired, not at all. Because she could not see anything outside. Because she was afraid of losing her seat. Because the elderly man scolded her. तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जो कि डायरेक्ट आंसर है फ्रॉम योर extract. Clear? All right. Next is, why was Valli asked
टू सिट डाउन, ताकि वो गिरे ना, उसको लगे ना, ठीक है। तो शी माइट फॉल व्हेन द बस हिट्स अ बम्प, she may hurt herself, she might fall when the bus makes a sharp turn. So all of the above are the reasons why the elder people were making, Valli understand the fact कि तुम बैठो, खड़े होकर travel मत करो. Clear? All right. नेक्स्ट इज बम्प मीन्स, यानी एक कोई भी उठा हुआ हिस्सा ऑफ द रोड. तो बल्ज यस, प्रोट्रूबरेंस यस, प्रोजेक्शन, तीनों ही वर्ड्स क्या बोलते हैं, किसी ऊपर उठे हुए सरफेस, यानी नॉर्मल सरफेस है और एक सरफेस कहीं से उठा हुआ है, उसे आप बोल दोगे कि वो क्या है, एक प्रोट्रूबरेंस है, वो एक प्रोजेक्शन है, या फिर वो एक बल्ज है. क्लियर? तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट पैराग्राफ है, एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर. आर यू ऑल अलोन डियर? शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. बस रुकती है, न्यू पैसेंजर्स जो है वो बोर्ड होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एल्डरली वुमेन आकर वल्ली के साथ बैठती है, एंड शी आस्क्ड कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो. वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. रिपल्सिव यानी कि जिसको हम पसंद नहीं करते, तो डिसलाइक्ड. क्लियर? Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. पूछ सकते हैं what is the appearance of the woman told here. She had big ear holes, ठीक है. She was wearing ugly earrings. Then she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. पूछ सकते हैं कि what other thing is told about the women, या फिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वल्ली was not feeling good or disgusted. वो ये है कि this woman was eating betel nut, सुपारी खा रही थी वो, and she was chewing it, and वल्ली जो है she could smell it, and also she could see कि anytime that betel juice can come out, out of her mouth or spill over her lips. आप पूछ सकते हैं spill over का मतलब, जब कोई चीज़ कंट्रोल में ना हो, वो बाहर आने वाली हो, come out, उसे कहते हो spill over. Oh, who could be sociable with such a person? अब यहाँ पूछ सकते हैं कि after whatever is told about the woman, what is the reaction of Valli कि nobody can be sociable with this woman. Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. अब यहाँ पर जो ये वल्ली है वो रिप्लाई करती है to the question कि are you all alone dear, कि येस मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे पास टिकट भी है, और ये सब वो कर्टली यानी बिल्कुल डिसइंटरेस्ट के साथ बताती है कि जैसे उसको वापस बात नहीं करनी हो. क्लियर? ऑल राइट. येस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर. पूछा जा सकता है हु सेड दीज लाइन्स. कंडक्टर टोल्ड दीज लाइन्स. With a 30 पैसे टिकट. Oh, why don't you mind your own business, said Valli. पूछ सकते हैं whom did Valli tell to mind his or her business, तो कंडक्टर को बोला, ठीक है. But she laughed all the same and the conductor laughed too. But the old woman went on with her drivel. Drivel का मतलब क्या होता है, बहुत nonsense questions पूछना, stupid useless questions पूछते हो ना, उसको कहते हैं drivel करना. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? You need not bother about me. I can take care of myself. तो इतने सारे questions करती है वो आंटी. भाई घर पता है, street पता है, अकेले कैसे travel कर रही हो, इतनी सी एज पे अकेले कोई कैसे travel कर सकता है, ये सारे pointers वो पूछती हैं, और इस पे वली का आंसर आता है आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ. वल्ली said turning her face towards the window and staring out. तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा हैं, वो कैप बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हैं, लाइक कर्टली का मतलब, रिपल्सिव का मतलब. क्लियर? ऑल राइट. चलिए इसमें बेस्ड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. What is not correct from the following? यानी जो स्टेटमेंट सही है as per the extract, that would be marked across for us. Clear? The woman was wearing ugly earrings. Yes. The woman was chewing betel nut. Yes. सही है स्टेटमेंट, इसलिए फॉल्स करो, नॉट करेक्ट चाहिए, ठीक है. An elderly man नहीं, an elderly woman came and sat beside Valli. तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Valli found the woman repulsive. Definitely yes. Clear? All right. Next is drivel means nonsense questions, right? तो nonsense, rubbish, senseless, सारे ही words क्या बोलते हैं drivel का meaning. तो ये क्या हो जाएगा all of the above. Clear? All right. Next is what questions were asked by the old woman. Are you all alone dear? Yes. Is it proper for such a young person to travel alone? Yes. Do you know exactly where you are going in the town? Definitely yes. तो all of the above क्या हो गया करेक्ट आंसर. एक और क्वेश्चन क्या है, हाउस नंबर के बारे में. क्लियर? ऑल राइट. Spill over means यानी बाहर आना, right? To come out. To fall at a place नहीं. Controlled नहीं. Overflowing. Controlled होगा तो flow ही नहीं होगा, right? Uncontrolled. Overflowing, yes, all of the above wrong. तो spill over का मतलब जब कोई चीज फ्लो होने वाली हो, ओवरफ्लो होने वाली हो, बाहर आने वाली हो, उसे कहते हैं spill over. Clear? All right. Next extract is her first journey
What careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. देखो बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं राइट, कि केयरफुल का मतलब, पेनस्टेकिंग का मतलब, या फिर इलेबोरेट का मतलब. तो यहाँ पे क्या होगा, केयरफुल क्यों, क्योंकि कॉशियस होकर अकेले ट्रैवल करी थी राइट, तो शी वॉज कॉशियस अबाउट इट. पेनस्टेकिंग क्यों, क्योंकि यू नो देयर वॉज a lot of sacrifices there were a lot of sacrifices that she had to do, तो painstaking. next elaborate यानी बहुत ध्यान से डिटेल में प्लान्स बनाने पड़े थे किसको, वल्ली को. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a lot of 60 पैसे. देखो पूछ सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके के जो टेम्पटेशंस थे वो रेजिस्ट किए किसने, वल्ली ने. टेम्पटेशन का मतलब ही पूछ सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता और आप रेजिस्ट नहीं कर पाते, उसे कहते हो टेम्पटेशंस. ठीक है, लालच. अब यहाँ पर कौन से टेम्पटेशंस की बात हुई है, पेपरमिंट कैंडीज, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक का मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो हर बच्चे को पसंद होती हैं. She had saved how much? Total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. पूछ सकते हैं यहाँ पर the most difficult sacrifice for Valli was कि मैरी गो राउंड पे ना बैठना. ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो रेजोल्यूटली स्टिफल्ड, इसका मतलब डिटर्मिनेशन के साथ अपने ऊपर कंट्रोल करना, उसे कहते हैं रेजोल्यूटली स्टिफल्ड. क्लियर. इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकते. हाँ ये पूछ सकते हैं, इवन दो Valli had no money, why didn't she go on, she had money, why didn't she go on a merry-go-round? Because she had saved that money for her bus ride and she could not spend it on anything unnecessary at that point of time. Clear? All right. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. पूछ सकते हैं what was the second thing she had to plan or work upon, कि she had to slip out, यानी come out, secretly out of the house so that her mother doesn't get to know about it. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. पूछ सकते हैं what was the time of her mother to take a nap? 1 to 4. What does nap means? एक छोटी सी नींद लेना. ठीक है, एक स्मॉल स्लीप लेना, उसे कहते हैं नैप. ज़्यादातर आफ्टरनून में ही बोला जाता है नैप के बारे में, बट इट्स ओके, आप नॉर्मली नैप भी बोल सकते हो. क्लियर? ऑल राइट. Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for a first excursion outside the village. पूछ सकते हैं excursion का मतलब, यानी कि आप एक शॉर्ट ट्रिप लेना आपको लीजर टाइम में, उसे कहते हैं एक्सकर्शन. सेकेंडली पूछ सकते हैं कि ये जो एक्सकर्शंस हैं वो कैसे फर्स्ट टाइम था फॉर Valli, या फिर this time how this excursion was different from other excursions of Valli. तो before Valli had an excursion in the village itself, but this was the very first time she was going out of the village. तो पहले village में तो कर चुकी है ऐसी activities, but गांव छोड़कर, village छोड़कर town में जाना, that was the very first time she was doing such thing. Clear? All right. So the very first question asked is, what all Valli did to fulfill her dream? She saved money for the ticket fare. Yes. She resisted all the temptations. Yes. Although she had money, she didn't ride the merry-go-round. Definitely yes. तो all of the above क्या है? वो sacrifices, वो activities जो ध्यान में रखी किसने? वल्ली ने, to save a total of 60 पैसे. Clear? All right. Next is, what all temptations did Valli resist? To buy peppermints? Yes. To go on merry-go-round? Yes. To buy toys and balloons? All of the above. तो ये क्वेश्चन तो क्या है, डायरेक्ट है, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, राइट. ऑल राइट. नेक्स्ट इज रेजोल्यूटली स्टिफल्ड, मतलब डिटर्मिनेशन, फोकस के साथ किसी चीज पे कंट्रोल करना, उसे कहते हैं रेजोल्यूटली स्टिफल्ड. टू कंट्रोल वंस डिजायर्स कैजुअली नहीं, कैजुअली मतलब नॉर्मली, बिना किसी भी मेहनत के, बहुत मेहनत लगती है, डिटर्मिनेशन चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं. तो कैजुअली क्या हो गया, रॉन्ग. टू नॉट कंट्रोल्स नहीं, टू कंट्रोल वंस डिजायर्स. टू कंट्रोल वंस डिजायर्स विद डिटर्मिनेशन, येस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड नन ऑफ द अबव इज द रॉन्ग ऑप्शन. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज नैप का मतलब, यानी कि छोटी मोटी नींद लेना, राइट. तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, नो. स्लीपलेस नहीं. स्लीप ड्यू टू सिकनेस नहीं. अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप. तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, नैप की डेफिनेशन, थोड़े टाइम के लिए नींद लेना, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप, उसे कहते हो नैप लेना. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है. एक्सकर्शन मतलब किसी डेंजरस सी प्लेस में या फिर अननोन प्लेस पे जाना, उसे कहते हैं एक्सकर्शन. सो अ लॉन्ग जर्नी लॉन्ग नहीं होती है, शॉर्ट जर्नी होती है, ठीक है. यू हैव टू कीप दिस डेफिनेशन इन योर माइंड. लॉन्ग जर्नी क्या हो जाएगा,
wrong option. Clear? A short journey or trip, specially one taken as a forceful activity, नहीं, अपनी मर्जी से जब आप जाते हो उसे कहते हैं excursion. A short journey or trip, specially one taken as a leisure activity. Yes, so this is what? A correct answer. Clear? All right. नेक्स्ट इज वेंचर्ड आउट, यानी बाहर जाना घर के, राइट. सो टू प्रोसीड कावर्डली, नहीं भैया बिना बताए सीक्रेटली बाहर जाना इज नॉट अ कावर्ड थिंग, इट इज अ वेरी करेजियस थिंग, ब्रेवरी होनी चाहिए, राइट. तो यहाँ पर कावर्डली क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को रॉन्ग बना रहा है. टू प्रोसीड ब्रेवली आउट इनटू सम नोन, नहीं अननोन, तभी तो ब्रेवरी चाहिए, अननोन है, देन ओनली यू नीड दैट करेज. To proceed bravely out into some unknown or dangerous place. Yes, dangerous क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं वो कैसी जगह है, तो you can say it is a dangerous place. To proceed bravely out into some unknown or safe. Safe नहीं होगा, dangerous होगा, तो ये भी क्या हो गया, wrong option. Clear? All right. Next paragraph है, the bus rolled on, now cutting across a bare landscape. Now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. पूछ सकते हैं what is correct, what is not correct, और यहाँ पर tiny hamlet होना चाहिए, odd wayside shop होना चाहिए. हो सकता है tiny का word change कर दें, odd को new कर दें, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up, यानी ऐसा लग रहा था बस इतनी स्पीड में चल रही है, gobbling up यानी swallow कर लेगी, खा लेगी, another vehicle यानी accident हो जाएगा, hit हो जाएगा, ठीक है. That was coming towards them and a pedestrian crossing through the route. तो pedestrian मतलब जो कि पैदल चलते हैं, those who walk, उन्हें कहते हो pedestrian. But somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. But जो भी ये गाड़ियाँ आ रही थी बहुत स्पीड में, कहीं ना कहीं this bus was all okay, वो गाड़ियाँ भी all okay थी, कुछ भी ऐसा कुछ major नहीं हुआ. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. बहुत easy सा trees का description दिया है कि जब बस चल रही है तो trees ऐसा लग रहा है आगे आ रही है, बस रुक गई तो trees भी रुक गई, helpless, कुछ नहीं कर रही. जैसे ही बस चलेगी तो trees अब वापस चली जाएंगी. तो बहुत easy सा description दिया है. Clear? All right. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road in the front of the bus. पूछ सकते हैं कौन सा scene है which made Valli clap, या फिर what was happening actually, what is wrong with respect to the cow, तो आपको पता होना चाहिए. Clear? The bus slowed to a crawl. Again, crawl means बहुत धीरे धीरे stop होना. And the driver sounded his horn loudly again and again, but the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. पता होना चाहिए जितना ज़्यादा honk किया, horn बजाया, उतना ज़्यादा animal frightened हो रहा था, यानी cow frightened हो रही थी, और वो क्या कर रही थी, और जल्दी जल्दी galloped यानी बहुत जल्दी speed में हरी करना, उसे कहते हैं galloped. Always right in front of the bus. पूछ सकते हैं what is correct, यहाँ front आना चाहिए, back नहीं आना चाहिए, ठीक है. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. At last the cow moved off the road. तो ये तो कुछ भी नहीं है इसमें vocab based question. Direct आपसे पूछ सकते हैं what is true, what is not true. Next आपसे कुछ vocab based question क्या पूछ सकते हैं, gallop के बारे में पूछ सकते हैं, right? Crawl के बारे में पूछ सकते हैं. तो you should be aware of these words. Clear? All right. चलिए कुछ sample question solve करते हैं. First question is what is not correct from the following, यानी जो statement सही है that would be the wrong answer. Clear? The bus rolled on, now rushing past an odd wayside shop. तो ये सब कुछ सही है, now rushing past है, rolled on है और odd wayside ही है. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle. Yes. The bus rolled on, now rushing through a huge नहीं है, tiny hamlet है. Clear? तो ये क्या हो जाएगा, wrong statement. तो this would be the correct answer. Or all are correct? Definitely not. Clear? All right. Next question is why Valli said that the vehicle seemed to gobbling up another vehicle. The bus speed was so slow, नहीं so high. ज़्यादा speed थी इसलिए लग रहा था कि accident type हो जाएगा. The bus speed was so high that it seemed like it is about to collide with other vehicle. Yes. The bus speed was so high that it seemed like it is about to overturn. नहीं, gobble मतलब किसी को खाना, खुद के बारे में बात नहीं हो रही, तो this is wrong. यानी कि correct answer क्या है? Only option number 2. Clear? All right. Next is what is not true from the following. Again, जो सही statement है that would be the wrong answer. A young cow, tail high in the air, was running very fast. Yes. A young cow was right in the middle of the road. Yes. A young cow was at right side, नहीं in front of the bus. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका wrong statement यानी correct answer, क्योंकि not correct पूछा है.
The more the driver honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped. Definitely yes. Clear? All right. Next is why Valli had tear in her eyes. क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हंस लिया था तो आंसू आ गए थे. So because she was sad, no. Because she was afraid, no. Because she was laughing a lot, तो ये क्या हो जाएगा आपका correct answer. Clear? All right. नेक्स्ट इज गैलप्ड डजंट मीन सेम एज. गैलप्ड यानी बहुत तेज भागना, तो किसका मतलब सेम नहीं है. तो रन ये तो हो गया सेम, डजंट पूछा है. हैस्टन, हैस्टन का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पीड में, बोलते हैं ना हैस्टिली कर रहे हैं कुछ काम, तो मतलब बहुत जल्दी कर रहे हैं. एम्बल यानी एम्बल मतलब धीरे धीरे, ठीक है, रुक रुक कर. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपोजिट ऑफ वर्ड गैलोप्ड. क्लियर. एंड नेक्स्ट हरी क्या है, हरी तो भैया डायरेक्ट मीनिंग है बहुत स्पीड में, तो ये भी क्या हो जाएगा सिनोनिम ऑफ वर्ड गैलोप्ड. क्लियर. ऑल राइट. Next is, and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew nearer. क्या बोला है कि अब ट्रेन रेल रोड क्रॉसिंग पे रुक गई है. ट्रेन का स्पेक मतलब सिर्फ बिट दिख रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था क्योंकि ट्रेन बहुत दूर थी. ठीक है. फिर जैसे ट्रेन पास आती गई तो ऐसा लग रहा है वो बड़ी होती जा रही है. क्लियर. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. बोल सकते हैं कि कैसे ट्रेन पास हुई भाई, बहुत तेज स्पीड में. रैटल यानी कि ट्रैक्स पे ट्रेन की आवाज आ रही थी और बस ऐसा लग रहा था कि शेक हो रही है. क्लियर. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स यानी कि ट्रैवल थ्रू अ बिसी वेल लाउड शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थरोफेयर. थरोफेयर यानी बहुत ज्यादा पब्लिक क्राउड हो जहां पर, उस जगह को कहते हैं. Such big bright looking shops were glittering displays of clothes and other merchandise. तो बाकी तो सब नॉर्मल वर्ड्स हैं. मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, जो भी चीज आप बेच रहे हो, बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इसे आप कहते हैं मर्चेंडाइज. सच बिग क्राउड्स, और इतना ज्यादा क्राउड देखकर सरप्राइज थी कौन, वल्ली. क्लियर. ऑलराइट. स्ट्रक डम विथ वंडर. व्हाट इज स्ट्रक डम, यानी शॉक होकर, सरप्राइज होकर, बोलती बंद हो जाना बोलते हैं ना, यानी आवाज में निकलना, स्पीचलेस हो जाना, उसे कहते हैं स्ट्रक डम. Valli gaped at everything. Gaped यानी बहुत ध्यान से देखना. For sale, then the bus stopped and everyone got off except Valli. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. तो कंडक्टर बोलते हैं कि तुम उतर क्यों नहीं रही हो, 30 पैसे में बस यहीं तक की सवारी या राइड होगी. No, Valli said, I'm going back on the same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. हमें पता है उसका प्लान सिर्फ राइड करने का था, तो she never wanted to get out of the bus and explore the town. Why is something the matter? No, nothing's the matter. कंडक्टर को लगता है कुछ हुआ है क्या जो तुम्हें वापस जाना है, तो वो बोलती नहीं, कोई मैटर नहीं है. I just felt like having a bus ride, that's all. Don't you want to have a look at the sights now that you are here all by myself? Oh, I would be much too afraid. तो कंडक्टर बोलते हैं अब तुम आई गई हो तो तुम्हें जाने का मन नहीं कर रहा, तो वल्ली बोलती है नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है. क्लियर. ऑलराइट. चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. Why only speck of train was visible? क्योंकि ट्रेन बहुत दूरी पे थी. Because the train was very near. Because the train was very small. Because the train was very far. तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्योंकि बहुत दूर है तो ऐसा लगता है बस छोटी सी कोई ट्रेन, हमें यहाँ थोड़ा बहुत एक व्यू दिख जाता है. क्लियर. ऑलराइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट ट्रू. तो जो सही है दैट वुड बी मार्क्ड अक्रॉस. A speck of a train could be seen in the distance. Yes. The train was becoming smaller नहीं, bigger and bigger. तो ये मिल गया आपको आपका wrong option. Clear. The train rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Yes. The bus went on and passed the train station. This is also correct. यानी option number 2 क्या है, wrong answer. Clear. All right. Next, what was Valli afraid of? Buying a cold drink, travel in another bus, roaming alone in the town. तो इस चीज के लिए she was afraid. Obviously बस में तो बैठ चुकी थी, कोल्ड ड्रिंक की कोई बात हुई नहीं, afraid यहाँ उससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर. क्लियर. ऑल राइट. Next is, why did Valli not get off the bus? Because she did not like other buses, because she had no idea about other bus, because she had to return back on time. तो this is the correct answer. उसी बस में टाइम पे पहुंचना था भाई, इसीलिए she did not get out of the bus. All right. मर्चेंडाइज मीन्स यानी कि कोई भी बिजनेस, ठीक है, उसे कहते हैं मर्चेंडाइज. तो बिजनेस, मार्केट, ट्रेडिंग, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट इज स्ट्रक डम मीन्स यानी कि शॉक्ड या सरप्राइज होकर स्पीचलेस हो जाना. कैजुअली वन कैन नॉट स्पीक, कैजुअली नहीं है भाई, किसी रीजन की वजह से. शॉक्ड दैट वन कैन नॉट स्पीक, यस. सरप्राइज दैट वन कैन नॉट स्पीक, बोथ आर करेक्ट. तो बोथ 2 and 3 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर. क्लियर. ऑल राइट.
नेक्स्ट इज गेप्ड मीन्स, यानी बहुत ध्यान से देखना, तो इग्नोर नहीं, गेज यस, सरप्राइज नो, शॉक्ड नो। बहुत ध्यान से देखना, तो गेज इज द वर्ड जिसे हम देखने के लिए यूज करते हैं, ध्यान ध्यान से घूर घूर के देखना, दैट इज व्हाट गेज एंड गेप बोथ मीन्स। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड। अम्यूज यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, सरप्राइज हो जाना, उस चीज को बोलते हो अम्यूज। बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, बट बस में बैठने से तुम अफ्रेड नहीं थी, टाउन में जाने से क्यों हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो वो बोलती मुझे डर वर नहीं लग रहा है, तो वो बोलते ठीक है फिर जाओ स्टॉल पे चलते हैं, कुछ पीते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, ओ नो आई कुड नॉट डू दैट। तो कंडक्टर बोलते फिर उसके लिए भी नहीं डर लग रहा होगा, तो बोलती नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। तो कंडक्टर बोलते ठीक है मैं ले आता तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक, बोलती नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, बस मुझे मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। वो बोलते मेरी तरफ से ट्रीट हो जाएगी, ट्रीट मतलब जब आप किसी को पार्टी वार्टी देते हो उसको कहते हैं ट्रीट। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो, फर्मली यानी बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कि मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज शी वॉज अ वेल मैनर्ड गर्ल। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। श्रग्ड यानी कि सॉर्ट ऑफ ऐसे करना कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है लेट इट बी। अगेन देयर वरंट मेनी पैसेंजर्स, अगेन पैसेंजर्स जो है बहुत कम थे बस में। क्लियर? ऑल राइट, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। What did the conductor tell Valli? To go out and see the town, to have drink from the stall, he will get a drink for him, for her। तो ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट, तो all of the above क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डिड Valli say no to conductor for the cold drink? Because she did not had money, yes. Because she didn't wanted it for free from the conductor, right? She did not like the cold drink, definitely not। यानी both 1 and 2 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज फर्मली मीन्स सेम एज, यानी बिल्कुल 100% श्योर होकर, सिक्योरली, स्ट्रांगली, सॉलिडली, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे ही ऑप्शंस क्या है सही। बिल्कुल 100% सिक्योरिटी के साथ बोलना, स्ट्रांगली बोलना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, सॉलिडली यानी बिल्कुल हार्डली बोलना, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज अम्यूज्ड डजंट मीन्स सेम एज, ग्लैडन, डिलाइटेड, डिप्रेस्ड, इंटरेस्टेड। तो डेफिनेटली वो ग्लैड थे, डिलाइटेड थे, इंटरेस्टेड थे, बट डिप्रेस्ड नहीं थे, तो ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट वर्ड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ है वो है, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो क्या पूछते हैं कंडक्टर कि क्या तुम्हें कोई घर से देख नहीं रहा होगा या ढूंढ नहीं रहा होगा। No, no one will be looking for me, she said. She denied कि no one will be looking for me. The bus started and again there were the same wonderful sights. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Same तरीके से she was excited, to view everything the way she did for the very first time for the one way, ठीक है? But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. But what she saw that made her, feel sad कि वही same cow को उसने dead देखा out of the window. Clear? All right. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो उन्होंने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही बस नहीं, वही काऊ नहीं है? तो वो बोलते हैं yes. The conductor nodded, यानी हाँ में मुंडी हिलाना, and she was overcome with sadness, यानी पूरी तरीके से she was upset. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। देखो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया, आपको कोई भी करेक्ट या नॉट करेक्ट के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि कैसा था वो, लवेबल, ब्यूटिफुल क्रीचर थी जस्ट अ लिटिल वाइल अगो। फिर बाद में क्या होता है, शी लूजेज इट्स चार्म, life looked horrible, frightening, and also the legs were spread eagled and there was blood all over. Clear? All right. चलिए इस पे बेस्ड कुछ questions solve करते हैं। What is not correct from the following? The conductor asked Valli whether her mother would be looking for her. ये सही है, तो ये क्या हो गया? Wrong option. The bus started and there were the same wonderful sights. Yes. Venda नहीं, Valli. Valli said that her mother would be looking for her. Definitely उसने बोला nobody would be looking for her. तो ये क्या हो गया? Wrong option. तो this is what the incorrect option. Then all are correct? Definitely not. Clear? All right. Next is why Valli was sad. As she had to return back? No. As she saw the same cow dead? Yes. As she had no money? False. तो क्या हो गया आपका correct answer? Second option. Clear? All right. Next is what is not true with respect to the cow.
Cow was a lovable and beautiful creature. Yes. Cow suddenly lost its charm. Yes. The dead cow looked so charming. Definitely नहीं. So horrible and frightening. ये हो गया आपका not correct option. Cow had a fixed stare in its lifeless eyes. Blood all over. Yes. Clear? All right. Next question is the word nodded means a gesture. Gesture नहीं है, posture है. तो ये क्या हो गया wrong option? Agreeing by moving the head. Yes. A character in the poem. No. Both है 1 and 2. No. यानी correct answer क्या है आपका second, agreeing by moving the head. Clear? All right. Next is spread eagled means यानी extend करना अपने arms और legs को. Stretch in with arms and legs extended. Yes. Stretch in नहीं, stretch out. Be very careful. Stretch in लिखा है. This is what the wrong option. Stretch out with arms and legs contracted नहीं, extended. Then stretch out with arms and legs extended. Yes, this is the complete answer. तो ये क्या हो गया आपका correct answer. तो be very careful with the words in and out. Clear? All right. Final paragraph is the bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. ठीक है, क्यों भाई बोला है dampening यानी क्योंकि वो पहले जो चीज़ देखी उसने बिल्कुल खुशी वाली, then she saw the death of the cow. तो this was something which was decreasing her enthusiasm. She no longer wanted to look out of the window. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. तो कितने बजे पहुंची? 3:40. उसने क्या कैलकुलेट किया था? 2:45. Clear? तो this was the difference. आप बता सकते हो. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." "Okay, madam," he answered her smiling. "Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare." तो यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता. Everything you are clear about. और कोई vocab based question अभी तक नहीं आया. She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. और वो घर के लिए चली गई. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of the Valli's aunts, the one from South Street. पूछ सकते हैं to whom her mother was talking to her aunt. कहाँ रहती थी वो? South Street पे. This aunt was a real chatterbox. Chatterbox यानी जो बहुत बातें करता है, talkative. Never closing her mouth once she started talking. And where you have been, said her aunt when Valli came in. क्या पूछ सकते हैं कि what proves कि that her aunt was a chatterbox? That her mother never asked her where you have been. Her aunt asked her first where you have been. Clear? Then she spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. "Yes, you are right," her mother said. "So many things are our midst." Midst यानी हमारे आसपास. "And in the world outside, how can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we?" क्या बोलती है उनकी मम्मा कि इतनी चीज़ें होती हमारे आसपास कि हमें कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं चलता, और पता चल भी जाता है तो बहुत चीज़ें होती जो समझ नहीं आती. क्लियर? इस पे वल्ली का रिएक्शन क्या आता है? "Oh yes," breathed Valli. "What?" asked her mother. "What's that you say?" तो उनकी मम्मा सरप्राइज हो जाती है कि क्या बोला तुमने, तुम्हें क्या समझ आया इसमें? "Oh," said Valli, "I was just agreeing with what you said about things happening without a knowledge." तो वो क्यों बोलती है ऐसा? क्योंकि she also did the same thing. She has been on a long bus ride without the knowledge of her mother. तो उनके अराउंड ही ये सब कुछ हुआ बट उनको कुछ पता नहीं था. "Just a chit of a girl," यानी बहुत छोटी, mere young girl. She said her aunt, and yet look how she pokes her nose. Pokes her nose यानी interferes into our conversation, pokes her nose just as though she were a grown lady. Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? Last में पूछ सकते हैं why this has been asked as a question mark, that we never know the family will get to know about the bus ride or not. Done? All right. चलिए इस पे कुछ questions solve करते हैं. Why was Valli not interested to look out of the window? She got the same scene of cow in front of her eyes. Yes. She was frightened by the same scene. Yes. She was sad. Definitely yes. So all of the above are the correct answer, जिसकी वजह से वो बाहर देखना नहीं चाहती थी. Clear? All right. At what time Valli reached her village? तो हमें यहाँ पे टाइम क्या दिया है? 3:40. Be very careful. 2:40, 1:30, 3:40, 3:14. तो 3:40 क्या है? Correct answer. जब Valli village पहुँचती है. And what was the time she estimated? 2:45. Clear? All right. How was the aunt of Valli? A chatterbox, right? तो chatterbox, yes, talkative, chatterer. Chatterbox को chatterer भी बोलते हैं. Clear? तो all of the above क्या हो जाएगा? आपका correct answer. Very easy questions are there on this extract. What were Valli's mother and aunt discussing about? Sometimes we are not aware about what is happening around us. Yes. So many things in our midst and in the world outside. Yes. Things happen without our knowledge. Yes. Yani all of the above were what? The points of conversation between the aunt and mother of Valli. Clear? All right.
Next is, why was Valli agreeing with her mother? Because she did the same thing, right? So because she also went without knowledge of her mother? Yes. Because her mother was also not aware of what she did? Yes. Because she also went on the journey alone, which her was not knowing about, यानी कि which her mother was not knowing about. यहाँ पे लिख दीजिए आप मदर, यानी सारे रीजंस क्या बोलते हैं कि इसकी वजह से उनकी मम्मा को भी नहीं पता था और वो वही पॉइंट डिस्कस कर रही थी. तो क्या है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर. बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स क्यों होते जा रहे हैं? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एक्सट्रैक्ट्स. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज, व्हाट डज चिट ऑफ अ गर्ल मीन्स? यानी बहुत छोटी सी बच्ची, मी अ गर्ल. ठीक है. इमेच्योर गर्ल, यस. स्मॉल गर्ल, यस. अ यंग गर्ल. तीनों ही पॉइंट्स के बताते हैं कि भाई छोटी बच्ची हो, दिमाग नहीं है, इमेच्योर हो, फिर भी यू आर पोकिंग योर नोज. तो क्या हो गया ये? ऑल ऑफ दी above. Clear? All right. So with this we finally come to an end of our topic, which is extract based questions of the chapter Madam Rides the Bus. I hope आपको हर एक लाइन, हर एक वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है. हर एक क्वेश्चन वो whether vocab based हो या extract based हो, आपको समझ आया होगा. Now in the next video we will discuss a lot of long answer type questions based on this particular chapter. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.